कनाडा विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा 2023 में 2023 में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, कहीं से भी हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने आपके लिए पूरी एक चेकलिस्ट बनाई है। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा इस वीडियो में, और फिर मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, canada.ca की वेबसाइट पर, जहां पर आप अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, कि जाकर आपने इन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर अप्लाई कैसे करना है। तो अगर तो आपने इस वीडियो को समझ लिया, ये डॉक्यूमेंट्स आपने नोट कर लिए, तो इसके बाद आप जो एजेंट या कंसल्टेंट हजरात के पास जाते हैं, 2.5 से 4 लाख रुपए उनको देते हैं विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के, तो शायद आपको उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट अपना विजिटर वीज़ा आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी विजिटर वीज़ा अप्रूव हुए हैं, जो फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर जो लोग आए हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स जो है, मैंने पूरी चेकलिस्ट बनाई है और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। टोटल 10 जो है स्टेप्स हैं, आपने ये फॉलो करने हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हुए और आपने वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया, तो आपके विजिटर वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कनाडा विजिटर वीज़ा सबसे ज़्यादा आप सबका फेवरेट टॉपिक। आप लोग एजेंट्स हजरात, कंसल्टेंट हजरात को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से जाके अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करें। वो आपसे 2.5 से 3 लाख या 5 लाख रुपये भी आजकल ले लेते हैं विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हालांकि विजिटर वीज़ा इतना आसान है। मैं आपके सामने अभी एक चेकलिस्ट शेयर करूँगा। अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए और जाके आपने वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया, मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो फिर आप अपना विजिटर वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स हम आपका अरेंज कर लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे ये बहुत गलत चीज़ कहता है, मिस गाइड करता है आपको। आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तब जाके आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका विजिटर वीज़ा अप्रूव होगा। आप किसी के डॉक्यूमेंट्स, आप कोई और आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकता, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस तरह करके आप अपने वीज़ा को बैन भी करवाते हैं, और ऐसे बहुत सारे विजिटर वीज़ा भी पीछे बैन हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके विजिटर वीज़ा पाकिस्तान से, खासतौर पर इस्लामाबाद या लाहौर से कुछ एजेंट्स या कंसल्टेंट को अप्लाई किए, और उनके डॉक्यूमेंट्स खुद से ही उन्होंने कहा कि हम अप्लाई करेंगे। तो वो जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट, आप अगर गलत उनको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो, तो आप पे फिर बैन लगाती है, और बैन को हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने चाहिए, और उसके अलावा आपको किसी को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि आपकी 2.5 से 5 लाख जो भी आप दे रहे हैं वो आपके बच जाएं। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं, जहां पर मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो, या आप ये स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास ये सेव कर सकते हो, और इन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है तैयार करके अपना विजिटर वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हो। तो चले, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। ओके जी, तो अब हम आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आ चुके हैं जी। आप सबसे ऊपर टाइटल देख रहे होंगे जी, कनाडा विजिट वीज़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 2023। ठीक है जी। और दूसरा है जी कैनेडियन पाकिस्तानी व्लॉगर, इसको तो आप इग्नोर करें, आपके लिए ख़ास नहीं है। जो आपके लिए ख़ास है वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये अगर आपने 1 2 3 4 5 6 10 टोटल ये जो है स्टेप्स हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, तो आपका विजिटर वीज़ा बड़ी आसानी से लग सकता है। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपकी आइडेंटिटी एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया या आपकी गवर्नमेंट आईडी होगी। ठीक है जी। पासपोर्ट आपका मिनिमम, कनाडा के लिए आपके पास मिनिमम 6 मंथ की उसके ऊपर वैलिडिटी रहनी चाहिए, तब जाके आप अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नंबर 1 डॉक्यूमेंट। नंबर 2 डॉक्यूमेंट सबको पता है, बहुत सारे अपने डिजिटल फोटोग्राफ्स चाहिए जी आपको विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है जी। नंबर 3 स्टेप पे आते हैं हम, प्रूफ ऑफ फंड्स, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जी। ठीक है। प्रूफ ऑफ फंड्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, आपका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से अपना लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकालना है, आपको अपनी पे स्लिप्स निकालनी है, कम से कम 3-4 महीने की, या 3-4 पे स्लिप्स आपको चाहिए। फिर आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, तो वो आपने प्रॉपर बताना है। आपने उसकी इवेल्युएशन करानी है किसी लाइसेंस इवेल्युएटर से, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी की इवेल्युएशन करवा के यहाँ पर जो है इसको भी सबमिट करना है। ठीक है। उसके अलावा आपने, अगर आप टैक्स फाइलर हैं, तो आपको अपनी टैक्स फाइल की भी डिटेल्स यहाँ पर प्रूफ ऑफ फंड्स में शो करनी है। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 4 स्टेप है आपका प्रूफ ऑफ योर बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस है
तो आप लोगों को उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन शो करनी चाहिए। देखें यहाँ पर प्रूफ ऑफ योर बिजनेस सच एज बिजनेस लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पेपर्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन शो करनी है, गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर आपका रजिस्टर्ड हो, ठीक है जी। और उसके अलावा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो जो ये प्रूफ करे कि ये बिजनेस आपका है। आपके उसके अलावा आपके पास आपने 1 से 3 साल के यहाँ पर देखें बिजनेस टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 1 to 3 years, तो आप टैक्स फाइलर हो और पिछले 1 या 3 साल का आपको जो है टैक्स फाइल भी शो करना है इसका। तो बिजनेस वाले हजरात ये इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर जो है शो करें। नेक्स्ट आता है जी आपका नंबर 5 स्टेप है ट्रैवल हिस्ट्री, ऑल पेजेस विद वीज़ा स्टैम्प्स फ्रॉम योर ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट इन द लास्ट 10 years। तो पिछले 10 साल आप जहाँ भी गए हैं, जिस कंट्री में भी आप गए हैं, आपके ओल्ड या नए जितने भी पासपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो भी स्टैंप लगी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी यहाँ पर स्टैंप लगे हुए हैं, उनकी पिक्चर लेके आपने वो भी शो करनी है, ठीक है जी। तो ये आपका नंबर 5 स्टेप हो गया। उसके अलावा आपका नंबर 6 स्टेप पे आते हैं हम जी। नंबर 6 स्टेप बड़ा सिंपल है जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट। आपको अपने FRC या MRC, अगर आप इंडिया से हैं तो वहाँ पर आई थिंक आधार कार्ड होता है, ठीक है जी। तो ये आपका नंबर 6 स्टेप हो गया। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जी, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके यहाँ पर लोग आए हैं जिनके विजिटर वीज़ा लगे हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नंबर 7 स्टेप पर जी। नंबर 7 में कहता है जी लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ट्रिप एक्सप्लेनिंग योर पर्पज ऑफ ट्रैवल टू कैनेडा एंड ट्रैवल प्लान, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको कोई नया सेक्शन इन्होंने किया है 179 भी, आई डोंट नो वट एवर, कि उसमें आपको अपने प्रूफ ऑफ फंड्स और आपको अपना जो है पर्पस ऑफ जो है इंटेंट है कैनेडा आने का वो शो नहीं करना। तो ऐसी चीज़ नहीं है, आपको डेफिनेटली अपना पर्पस शो करना है, आपको अपने प्रूफ ऑफ फंड्स भी शो करने हैं। तो पर्पस में आपने बताना है कि आप कैनेडा क्यों आ रहे हैं, आपका यहाँ पर आने का क्या मकसद है। किसी को आप विजिट करने आ रहे हैं या टूरिज्म करने आ रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आपको अपना ट्रैवल प्लान भी बताना पड़ेगा, कब आपने कैनेडा में लैंड करना है, कब आपने कहाँ कहाँ जाना है और आपने वापस कब आना है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी है। बहुत सारे लोग ये चीज़ मिस कर देते हैं। उसके बाद आते हैं जी हम नंबर 8 डॉक्यूमेंट पे। ये है जी अच्छा, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम फ्रेंड, एम्प्लॉयर, फैमिली और फ्रॉम एनी इवेंट मैनेजमेंट सच एज कॉन्फ्रेंस और अटेंडेंस। तो अगर तो कोई आपका दोस्त है कनाडा में, कोई रिलेटिव है जो आपको इनविटेशन देना चाहता है कि हम आपको इनवाइट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपको देता है, तो उससे आपने इनविटेशन लेनी है प्रॉपर, ठीक है जी। आपने उससे उसके जो है जॉब अगर उसकी है या बिजनेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने उससे मांगने हैं। उसके अलावा उसका पासपोर्ट हो गया, उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो उसका जो टैक्स फाइल है 1 से 3 साल का, वो उसकी भी डिटेल्स उसने आपको देनी है। फिर उसके अलावा आप उसका जो घर की जो डिटेल्स हैं, अगर वो रेंट पे है या उसका अपना घर है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स को शो करने हैं। और भी जो प्रूफ ऑफ फंड्स आप उनसे मांग सकते हैं वो आपको उनमें ऐड करने चाहिए, ठीक है जी। और वो जो आपको इनविटेशन लेटर देंगे, आपने जो भी आपका दोस्त या रिलेटिव या कोई भी कॉन्फ्रेंस पे आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो लेटर यहाँ पर नोटरी पब्लिक से किसी लॉयर से स्टैम्प किया हो, नोटराइज किया हो, तब जाके आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है जी। तो ये इन्विटेशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आते हैं हम, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं तो आप canada.ca की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर ये देखें canada.ca, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। इस वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ पर जाके आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं अपनी स्क्रीन पर लेके जाऊँगा कहाँ पर आपने जाना है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। एक 10 स्टेप भी है, वो ये है जी कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। मेरा आसिम सर प्रोडक्शन के नाम से मेरा जो है आईडीज़ हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके जी, तो अब हम अपनी जो है गूगल पे आएंगे। यहाँ पर हमने लिखना है जी canada.ca। यहाँ पर ये आ गया जी canada.ca। हमने पूरा लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। canada.ca की हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे ये कह रहा है जी स्टे इन कैनेडा एज अ विजिटर वीज़ा, ठीक है। यहाँ पर आपने आकर खुद अप्लाई करना है अपना विजिटर वीज़ा जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि स्टे इन कैनेडा एज अ विजिटर, ये नहीं आपका ये वाला है, बिकॉज आप कैनेडा के आउटसाइड से अप्लाई कर रहे हैं। सो आर यू आउटसाइड कैनेडा, येस आपने यहाँ पर लिखना है, सॉरी आपने यहाँ पर क्लिक करना है फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट विजिटिंग वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा। तो यहाँ पर आप आएंगे जी, नीचे यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। यहाँ पर ये स्टेप हैं हु कैन अप्लाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपने ये सारी चीज़ें करके आपने आना है अप्लाई पे, ठीक है जी। अप्लाई पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये कहता है जी गेट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर योर सिचुएशन, ठीक है जी। आंसर
सम क्वेश्चंस टू गेट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। तो यहाँ पर देखें बहुत सारी जो है इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हुए कि वाई आर यू अप्लाइंग फॉर विजिटर वीज़ा टू यूनाइट विद योर फैमिली मेम्बर टू विजिट ऑन अ बिजनेस। तो ये बहुत सारे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन इन जो है लिस्ट में नहीं है तो आपने यहाँ पर आना है नन ऑफ द अबव, फिर आपने गेट इंस्ट्रक्शन को क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ये आएगा जी विजिटर वीज़ा हाउ टू अप्लाई नन ऑफ द अबव, आपने लिखना है जी, सॉरी आपने क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड आई वांट टू अप्लाई, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर नीचे आएंगे, ये कह रहा है जी अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप आएंगे अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, और यहाँ ये कह रहा है जी व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। आपने यहाँ पर देखें ऑप्शंस हैं, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो आई बिलीव आप इतने चैम्पियन हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद, कि आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा योरसेल्फ, ठीक है जी। यहाँ पर ये कहते हैं जी डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस, अगर आपकी प्रोसेस में नहीं है तो आपने लिखना है जी नो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर ये देखें जी साइन इन और क्रिएट एन IRCC सिक्योर अकाउंट, आपने यहाँ पर आके अपनी GC की बनानी है जी। तो यहाँ पर अपनी यहाँ पर आते हैं जी, अगर आपकी ऑलरेडी GC की है तो आपने साइन इन करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने रजिस्टर करनी है। तो मैंने आप लोगों की खातिर अभी ही एक GC की बनाई है, यहाँ पर मैंने एक GC की बनाई है और मैं उसका लॉगिन डालता हूँ। आई होप मुझे पासवर्ड याद हो, लेट्स सी, आई होप इट वर्क्स, नहीं तो हम दूसरा कर लेंगे। ओके जी, ये चल गया जी। तो इस तरह से आपकी अगर GC की बन जाती है तो आपने लॉगिन करना है, आपने प्रॉपर वेबसाइट पे आना है। मैंने जो है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में मेरे ख्याल मैंने अपने छोटे भाई का नाम लिखा है जो UK में होता है, उमर उसका नाम है। तो ठीक है जी, आपने क्लिक किया, ये आगे आपकी प्रॉपर जो है वेबसाइट आ गई जहाँ पर आके जाके आपने अप्लाई करना है। देखें जी इस तरह से दिखती है ये। मैंने लिखा था आयज़ा जुल्फ़िकार जो मेरी मैनेजर है, मैंने उनके नाम से, क्योंकि मुझे कोई नाम नज़र नहीं आ रहा तो मैंने उनका नाम डाल दिया। तो लेकिन ये प्रॉपर किसी की GC की नहीं है, कोई उनका अपना अकाउंट नहीं, उन्होंने विजिटर वीज़ा का अप्लाई नहीं किया, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे, यहाँ पर अप्लाई टू कम टू कैनेडा, ये सारे देख लें अगर आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई टू कम टू कैनेडा में आप आएंगे, और यहाँ पर आपके पास कोई भी रेफरेंस कोड नहीं है तो यहाँ पर आपने जी डिटर्मिन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर विजिटर वीज़ा, स्टडी, वर्क परमिट, एक्सप्रेस एंट्री, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा, आपने करना है जी विजिटर वीज़ा को, जो पहला डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पर व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कैनेडा, ये आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपने पार करना है जी। हम कर लेते हैं आपके लिए ये सारा। तो आपने ये अपनी एलिजिबिलिटी क्लियर करनी है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कैनेडा, आपने लिखा जी विजिट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आया जी हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कैनेडा, तो जो भी आपका टाइम है वो आप करेंगे, आपने लेस देन 6 मंथ लेट सपोज आप करते हैं। सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, तो आपने जिस भी कंट्री से आप हैं आपको यहाँ पर वो डालना है जी। मैं पाकिस्तान से हूँ, या आप अगर पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, तो इस वक्त मैं कनाडा में हूँ, लेकिन वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से, तो आपने पाकिस्तान को जो है यहाँ पर ऐड करना है। फिर उस बाद कहता है जी व्हाट इज़ योर करंट कंट्री और रेजिडेंस, इफ़ यू आर प्रेजेंट इन कैनेडा यू शुड सेलेक्ट कैनेडा, ठीक है। अगर आप इनसाइड कैनेडा हैं, अगर आपने विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस भी कंट्री में हैं आप, लेट सपोज आप हैं जी अगेन पाकिस्तान में हैं, यहाँ पर नीचे आता हूँ, पाकिस्तान कहाँ गया भाई, ओके जी पाकिस्तान, आपने यहाँ पर पाकिस्तान को क्लिक किया, सॉरी। फिर नीचे ये कह रहा है कि डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर्स और ओल्डर, तो अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आपने यहाँ पर लिखना है नो, ठीक है। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी हम यहाँ पर डाल लेते हैं 2000 तो बहुत कम हो जाएगी, हम डालते हैं 2002, आप जनवरी कर दें और जनवरी 1 कर दें, ठीक है जी। अब हम आप आते हैं जी नेक्स्ट पे। अब ये कहते हैं जी फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, हैव यू लिव्ड इन कैनेडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट, आप अगर नहीं आए तो आपने लिखना है नो, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट करना है आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, अगर नहीं है तो आपने फिर लिखना है नो, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आएंगे, उसके बाद व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, आप अगर मैरिड हैं तो आपने वो शो करना है, जो भी आपका स्टेटस है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर करते हैं जी, ओके हम लिखते हैं मैरिड, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन,
मतलब इफ़ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस सेलेक्ट द वन इन विच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम। तो जिस भी प्रोविंस पे आप जा रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक या कैलगरी, अल्बर्टा, जहाँ भी आप जा रहे हैं आपने वहाँ पर यहाँ पर मेंशन करना है। मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया, BC, जहाँ पर मैं होता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपने आना है। उसके बाद अब ये देखें जी, इसने ये तकरीबन क्लियर कर लिया। योर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, द रिजल्ट्स बिलो इंडिकेट्स वेदर यू मे बी एलिजिबल टू कम टू कैनेडा, विजिटर वीज़ा अंडर 6 month, you are eligible to apply for visitor visa, visitor visa to travel to Canada। ठीक है जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि visitor visa cost $100 it permits travel to Canada by air, car, bus, train or boat, and it is valid for up to 10 years। processing time vary depending on the number, whatever जो भी इसने सारा लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसने ये आपका ये अप्रूव कर लिया जी कि आप अब अपना आप एलिजिबल हैं, आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने $100 अपनी विजिटर वीज़ा की जो गवर्नमेंट फीस है वो पे करनी है, और $85 आपने अपना बायोमेट्रिक का पे करना है। ठीक है, अब आप आएंगे कंटिन्यू पर, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे वो आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आपने कंटिन्यू करना है, यहाँ पर आना है। और ये कहता है जी व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विजिट, आपने अब बताना है कि आपका पर्पज़ क्या। देखें मैंने आपको कहा था कि पर्पज़ ये मांगता है, और आपने यहाँ पर बताया, तो आपने लिखना भी है बाद में जो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, तो आपने लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं टूरिज़्म करने आ रहा हूँ, ठीक है, या विजिट, जो भी आपको जो है सिचुएशन है, विजिट फैमिली और फ्रेंड्स या टूरिज़्म जो भी आपकी है, तो आपने उसको क्लिक करना है जी, टूरिज़्म। और ये यहाँ पर आपसे और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू आर करंटली लिविंग इन। यस, अगर आपकी जॉब है तो आपने शो करना है, उसको बताना है। डू यू ऑन अ बिजनेस इन द कंट्री वेयर यू आर करंटली लिविंग, जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो अगर आपने ये जॉब का कह दिया तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे नो। अगर आपका बिजनेस है तो आपने येस लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब, आपकी जॉब है, आप करंटली जॉब कर रहे हैं। ठीक है, डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप किसी पर डिपेंड करें तो आप लिखेंगे येस, नहीं करें तो आपने लिखना है नो। ठीक है, हैव यू ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज इन प्रीवियस 10 years, अगर आपने किया हुआ तो आप लिखेंगे येस, अगर नहीं तो नो। ठीक है, येस लिखते हैं जी इन केस अगर आप कहीं गए हुए हैं, नहीं गए हुए तो नो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, आर यू accompanying a family member that has status in Canada or has recently been approved to come to Canada, अगर कोई ऐसा आपका फैमिली मेम्बर है, क्या आप उसको साथ में लेके आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आपने लिखना है येस, नहीं तो फिर आपने नो लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जी, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीन चार्ज, वट एवर, आपका अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं तो आपने लिखना है येस, नहीं है तो आपने लिखना है नो। ठीक है, आई होप ना हो आपके ऊपर कोई भी चार्जेस से। नेक्स्ट है जी, हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय एन IRCC ऑथराइज पैनल फिजिशियन डॉक्टर विद इन द लास्ट 12 months, आपका कभी मेडिकल हुआ है, अगर नहीं हुआ तो आपने लिखना है नो। ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने क्लियर उनको चीज़ बतानी है। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर, अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर, वाइफ या बच्चों को या किसी दोस्त के लिए साथ में आपने अप्लाई करना है तो आपने लिखना है येस, नहीं है तो नो। ठीक है, नेक्स्ट आगे जी, अब आगे जी, फाइंड आउट आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, अगेन अगर आप लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आप लोग खुद ही अप्लाई करेंगे, तो आपने लिखना है येस, आई विल बी अपॉइंटिंग, आपने लिखना है नो, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपने किसी को अपॉइंट करना है, किसी कंसल्टेंट या एजेंट को, तो आपने ये वाला ऑप्शन करना है येस, आई विल बी अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माई बिहाफ। ठीक है जी, तो लेकिन आपने अगर खुद करना है तो यहाँ पर आपने नो करना है। ठीक है जी, फिर आप आते हैं नेक्स्ट पे, in the past 10 years have you given your fingerprints and photo biometrics for an application to come to Canada, आपका कोई बायोमेट्रिक इससे पहले हुआ है तो आपने लिखना है yes, नहीं हुआ तो आपने लिखना है no। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम ये कहता है there are fees associated with the application, will you be paying your fees or are you fee exempt, no you're not exempt, आपको अपनी फ़ी पे करनी है तो आपने लिखना है yes, I will be paying my application fee। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है जी, आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद अ स्कैनर और कैमरा, येस, आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको या पिक्चर लेके या स्कैन करके आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है येस, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑन पेपर नहीं कर रहे। विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, टू पे ऑनलाइन यू कैन यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका जो है पेमेंट प्रोसेस है, जो भी आपके पास कार्ड है वो आपने यूज़ करके यहाँ पर जो है पे करना है, तो यहाँ पर आपने लिखना है येस। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अब ये जो है
ब्राउज़ कर रहा है जी इसको। ओके जी, ये सारे यहाँ पर ये आपके जितने भी आपने आंसर दिए तो एक दफ़ा आप सारे चेक कर लें कि क्या आपने सारी चीज़ें ठीक की हैं, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आपके लिए आगे आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी सारे चीज़ें ठीक है तो आपने लिखना है, करना है यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक है जी, अब देखिए जी यहाँ पर ये सारा आपको बताता है जी सबमिट योर एप्लीकेशन स्टेप 1 यूज़ योर अकाउंट। आपने जो भी अपना यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू योर ऑन अकाउंट टू सबमिट एप्लीकेशन, यू कैन नॉट यूज़ अनदर पर्सन अकाउंट। ठीक है, आपने अपना अकाउंट आपको लॉग इन हो। स्टेप 2 में आपने अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो है रेडी करने हैं, एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। उसके बाद स्टेप 3 में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये सारा उन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है जी, PDF, JPG डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास जिस तरह से भी हैं, आपके पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PNG में, TIFF में, JPG में, तो आपने उस फॉर्मेट को यूज़ करके आपने अपलोड करना है। ये देखें PDF, JPG, TIFF सारा यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है, तो किसी की ज़रूरत नहीं, आपको स्क्रीन पर सब कुछ नज़र आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें जी स्टेप 4, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं, सब चीज़ें तैयार हैं, तो आपने जब अप्लाई कर दिए, अपलोड कर दिए, तो स्टेप 4 में अपनी फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर नीचे। ओके जी, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा। ओके जी, हो गया जी। सो योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यहाँ पर आप आएँ जी। जो मैंने आपको कहा था, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, जो स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अगर ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हुए तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें ये कितना आसान है। यहाँ पर जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अभी मैं नहीं करूँगा, नहीं तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करना है, आपका डाउनलोड होकर आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी आपके सिस्टम में। आपने इस एप्लीकेशन को भरना है, उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, सारी चीज़ें, आपकी एजुकेशन की हिस्ट्री वगैरह आपसे पूछ जाएगी। आपने वो सारा फॉर्म फिल करके यहाँ पर फिर अपलोड कर देना है। ठीक है, इतना आसान है ये। फिर उसके बाद ये देखिए जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, जो आपने क्लेम किए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास हैं, तो अब आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। लेट्स सपोज ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो यहाँ पर आपने जो आपके पासपोर्ट वगैरह पर जो भी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, तो आपने यहाँ पर उसको अपलोड करना है। ठीक है जी, तो ये पहला आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया एप्लीकेशन के बाद। फिर आ गया जी आपका पासपोर्ट अगर आप का रेडी है तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे जी। ठीक है जी, पासपोर्ट की जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड, जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जॉब लेटर, आपके एसेट, सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है जी, यहाँ पर वो एक PDF में आप डॉक्यूमेंट, मैं यही सबको सजेस्ट करता हूँ कि एक PDF में डॉक्यूमेंट बना लें उसमें एक साथ, क्योंकि वो आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपका मेक श्योर कीजिएगा, आई थिंक 2 या 4 MB के अंदर आपका साइज़ होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो आपके प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ें जब आपकी होती हैं तो आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप एक PDF फॉर्मेट बनाएं, उसमें आपका ये साइज़ KB में चला जाएगा, तो 4 MB के अंदर आपका ये जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट शुक्र है मुझे नज़र आ गई है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप क्वेश्चन मार्क क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं आपको। योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 4 मंथ्स, बैंक ड्राफ्ट, जो भी अगर आपकी करेंसी वगैरह अगर आप रखते हैं, पे स्टब्स, ये सारी चीज़ें इसने बताई हैं। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ये नहीं कि सारी चीज़ें ही आपने करनी है, मैक्सिमम चीज़ें इसमें आपने जो है अपलोड करनी है, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आ गया जी आपका डिजिटल फोटोग्राफ्स जो आपके हैं, जो भी आपका उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपने उनको अपलोड करना है जी। उसके बाद आपका जो देखें, अब यहाँ पर ये खुद देखें, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपको नहीं दिखाना, तो ऐसी बात नहीं है। देखें, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने प्रॉपर एक कवर लेटर लिखना है, आप क्यों आ रहे हैं कनाडा, कहाँ पे आ रहे हैं, किसी से विजिट करने आ रहे हैं, किसी से मिलने आ रहे हैं, टूरिज्म करने, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको शो करने के लिए वो आपने यहाँ पर सारा जो है अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो मैंने बताया था फैमिली इमिग्रेशन फॉर्म जो है, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फैमिली इन्फॉर्मेशन या फैमिली की जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है तो आप किसी पेपर वगैरह पे लिख के उसको यहाँ पर अपलोड कर लें। ठीक है जी, तो ये हो गया जी आपका, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा और आपने वहाँ पर अपनी फैमिली की जो भी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे लिख के और उसको यहाँ पर स्कैन करके पिक्चर लेके अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इनको नहीं ऐड करते। ठीक है, ऑप्शन का मतलब है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर दें तो
तो भी अच्छी बात है। ये जी आपने क्लिक करना है इसको, तो ये डाउनलोड होगा आपके पास IMM 5257। अगेन इट्स ऑप्शनल, अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, इसको भी फिल करके आप अपलोड कर लें। बाकी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इसमें आप ये देखें जी, यहाँ पर इसको क्लिक करके बताता हूँ। इफ़ यू वुड लाइक टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन दैट यू हैव नॉट ऑलरेडी प्रोवाइडेड, यू कैन अटैच अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन टू योर एप्लीकेशन। लेट्स सपोज अगर आपके पास और भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग शो करना चाहते हैं विजिटर वीज़ा के लिए, आप ये बताते हैं कि मैं और स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप यहाँ पर आके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने सारी चीज़ें अपलोड कर दी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर दिए, तो यहाँ पर आके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस आपने भरनी है जी। देखें जी, सॉरी ऐसे करते हैं, विजिटर वीज़ा की जो फ़ीस है पर पर्सन क्वांटिटी 1 पर्सन की $100 है। बायोमेट्रिक फ़ी फॉर 1 पर्सन $85। जब आपका सब हो जाएगा तो आपने इसको कंटिन्यू करना है और ये आपका विजिटर वीज़ा अप्लाई हो गया। तो कितना आसान था जी विजिटर वीज़ा अप्लाई करना। आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हुए, आपने सारे तैयार कर दिए, खुद जाके वेबसाइट पर जाके आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका कवर लेटर में अक्सर मुश्किल आती है वो क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है और अच्छे से लिखना पड़ता है। जो स्केड्यूल प्लान है उसमें आप किसी न किसी की, अगर आपको नहीं आइडिया, वैसे तो खुद कोशिश करें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो खुद ट्राई करें, नहीं है तो आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट को, लेकिन मेक श्योर करें कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनसे आप एटलीस्ट कवर लेटर लिखा सकते हैं। बाकी आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आप एटलीस्ट अगर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो खुद भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से अपना कवर लेटर, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, दोस्त वगैरह होगा, आपने उर्दू में, ये आपकी बातें होंगी, आपने बताना है कि आप क्यों आना चाहते हैं, तो उर्दू में हिंदी में आप ट्रांसलेट करें और उनसे इंग्लिश में उनको बोलें कि इंग्लिश में आपको लिखते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपना कवर लेटर तैयार करना है। ओके जी, सो दैट्स इट जी। ये थी हमारी विजिटर वीज़ा की वीडियो 2023 में। जो चेकलिस्ट थी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर मैं आपको वेबसाइट पे लेके गया, कैसे आपने अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में जो इसमें हमने मिसिंग की। आई एम श्योर कि मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। आई होप इस वीडियो से आपका कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, और आई होप अब आप एटलीस्ट इस वीडियो के बाद उन एजेंट हजरात, उन कंसल्टेंट हजरात, जो भी गोस्ट कंसल्टेंट हैं, जो भी आपसे फ्रॉड करें, विजिटर वीज़ा एक बिल्कुल नॉर्मल, मैं समझता हूँ बिल्कुल सिंपल, ये एक जो है विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन है जो आप खुद कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूँगा, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर किसी को कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है और जाके किसी को 2.5 से 3 लाख या 5 लाख रुपया दे रहा है, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, उसकी बचत हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो खुदा या ऊपर वाला आपके लिए भी अच्छा करेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपकी कोई ना कोई ज़रूर हेल्प हुई होगी और इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सर्वर प्रोडक्शन, फेसबुक पेज आसिम सर्वर प्रोडक्शन, मेरा एक और फेसबुक पेज है आसिम सर्वर व्लॉग्स, और मेरा इंस्टाग्राम आसिम सर्वर प्रोडक्शन, प्लीज़ फॉलो करें। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि यहाँ पर लिंक्स भी डाल दूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, जाके फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ, थोड़ी सी मोटिवेशन होती है। सो दैट्स इट जी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।